हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को देवी का रूप मानकर इसकी पूजा की जाती है। कहते हैं घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाना बड़ा ही शुभ होता है और सुबह शाम इसकी पूजा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। किसी भी पूजा में तुलसी के पत्ते का प्रयोग शुभ और शुद्ध माना गया है। खास तौर पर विष्णु जी की पूजा में तुलसी के पत्ते चढ़ाने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा विष्णु जी के ही एक स्वरूप भगवान शालिग्राम तुलसी जी के पति हैं। चलिए जानते हैं माता तुलसी और शालिग्राम की कहानी क्या है। काले रंग के चिकने पत्थर को भगवान शालिग्राम के रूप में पूजा जाता है। यह पत्थर विशेष रूप से नेपाल स्थित गड़की नदी में पाए जाते हैं। कहते हैं भगवान शालिग्राम को तुलसी बहुत ही प्रिय है, इसलिए शालिग्राम के पत्थर पर तुलसी का पत्ता अर्पित करने से यह अपने भक्तों की मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि श्री विष्णु जी की ही पूजा भगवान सत्यनारायण जी की पूजा भी है। इस पूजा में भी शालिग्राम के पत्थर का रखना बहुत जरूरी माना जाता है। कहा जाता है घर में एक से ज्यादा शालिग्राम नहीं होने चाहिए। साथ ही जिस भी घर में शालिग्राम होता है उन्हें साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार बिना स्नान किए तुलसी के पौधे को छूना वर्जित माना गया है, ठीक उसी प्रकार भगवान शालिग्राम को भूलकर भी बिना नहाए कभी नहीं छूना चाहिए। इनकी पूजा में मनुष्य को अपने तन के साथ मन को भी साफ रखना चाहिए, तभी इसकी प्रार्थना स्वीकार होती है। शिव पुराण के अनुसार दंभ नामक दैत्य को भगवान विष्णु के आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम शंखचूर्ण था। शंखचूर्ण जब बड़ा हुआ तो उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूर्ण ने उनसे कहा, हे ब्रह्मदेव, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं देवताओं के लिए अजेय हो जाऊं, मुझे कोई न हरा सके। की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे बद्री वन जाकर वहां तपस्या कर रही तुलसी जी से विवाह करने के लिए कहा। कहते हैं जब शंखचूर्ण वहां पहुंचा तो वह तुलसी जी की सुंदरता से मोहित हो गया। ब्रह्मा जी ने स्वयं उन दोनों का गंधर्व विवाह संपन्न कराया था। तुलसी जी से विवाह के पश्चात शंखचूर्ण और भी शक्तिशाली हो गया। शंखचूर्ण श्री कृष्ण का परम भक्त था। वह हमेशा उनकी भक्ति में ही लीन रहता था, लेकिन उसे अपनी शक्तियों पर अहंकार हो गया था। उसने अपने बल से समस्त देवताओं पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। एक दिन सभी देवतागण परेशान होकर विष्णु जी के पास गए और अपनी समस्या का समाधान करने को कहा। ब्रह्मदेव ने उन्हें बताया कि शंखचूर्ण का वध शिव जी के त्रिशूल से ही संभव है। कहता है कि जैसे ही शिव जी ने अपना त्रिशूल शंखचूर्ण को मारने के लिए उठाया, ठीक उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि जब तक श्री हरि का दिया हुआ कवच शंखचूर्ण के पास है और जब तक उसकी पत्नी का सतीत्व भंग नहीं होता, तब तक शंखचूर्ण को मारना असंभव है। भविष्यवाणी के बाद विष्णु जी वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूर्ण के पास गए और उससे वो कवच दान में मांग लिया। शंखचूर्ण ने वह कवच निसंकोच ही ब्राह्मण को दे दिया और फिर विष्णु जी ने शंखचूर्ण का रूप धारण कर लिया और सीधे तुलसी जी के पास पहुंचे। अपने पति को देख तुलसी जी ने उनका आदर सत्कार किया, किंतु पति के रूप में आए विष्णु जी को स्पर्श करते ही वह समझ गई कि वह उसके स्वामी नहीं हैं। तब क्रोध में आकर उसने विष्णु जी को श्राप दे दिया कि वह एक पत्थर में तब्दील हो जाएं। विष्णु जी ने तुलसी जी को बताया कि उन्होंने विष्णु जी को प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की है, इसलिए अब समय आ गया है कि वह अपने इस शरीर का त्याग कर एक दिव्य शरीर धारण करें। भगवान ने तुलसी जी से कहा उनका यह दिव्य शरीर नदी के रूप में बदल जाएगा और गणकी नदी के नाम से जाना जाएगा। साथ ही इस नदी के समीप विष्णु जी भी शालिग्राम शिला के रूप में निवास करेंगे। प्रत्येक वर्ष प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम व तुलसी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों का प्रारंभ किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी शालिग्राम विवाह करवाने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और साथ ही अतुल्य पुण्य भी मिलता है।
आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे अवगत कराइएगा। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही घंटे वाले बेल को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाली नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। आप सब इस कहानी में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।